नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज़। मैं हूं तुष शुक्ला। दोस्तों, आए दिन न्यूज़ अखबार में आपने सुना होगा कि भारत एक विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश है जिसका मतलब होता है कि भारत अभी विकास कर रहा है। लेकिन अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इससे जुड़ा एक अहम फैसला ले लिया है, जिसके बाद अब भारत विकासशील देश नहीं बल्कि भारत एक विकसित देशों की कैटेगरी में शामिल होने वाला है। पिछली सरकारें जनता के प्रति कितनी उदासीन थी यह तो सबको मालूम ही है। जब तक वो सत्ता में रही, विकास तो छोड़िए, उनसे अंग्रेजों द्वारा लगाए गए जितने काले कानून थे वो तक नहीं हटाए गए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता में आते ही इन कानूनों पर जोरदार प्रहार किया और मात्र 3 सालों के अंदर ही 1200 काले कानूनों को समाप्त कर दिया गया, जिसमें धारा 370, दरबार मूव न जाने से कितने काले कानून थे। लेकिन अब मोदी जी ने जो कानून हटाया है उसके बाद भारत के लिए विकास के दरवाजे सीधा सीधा खुल चुके हैं, जिसके बाद चाइना और अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आने को तड़पने लगी हैं। अब आखिर क्या है वो बड़ा कदम, वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में मोदी हैं तो मुमकिन है जरूर लिखें। साथ ही आप इस वीडियो को आज शेयर करना मत भूलिएगा। और आए दिन वामपंथी मीडिया की शिकार बनती राष्ट्रवाद और नमो भारत की आवाज का समर्थन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पैट्रियन लिंक पर जाकर हमसे जरूर जुड़ें। दोस्तों, किसी देश के विकास करने के लिए जितना जरूरी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उतना ही जरूरी विदेशी निवेश भी होता है, या फिर यूं कहें कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। लेकिन आज तक भारत सिर्फ एक आयातक देश के तौर पर ही देखा गया। आज तक पूरे विश्व ने भारत को बस एक प्रोडक्ट की तरह देखा, जहां पर आकर वो अपना घटिया सामान बेचते और अरबों रुपए का कारोबार करते और फिर भारत के ही पैसों को भारत विरोधी गतिविधियों में फंडिंग कर देते, फिर चाहे वो तेल बेचने वाली इस्लामिक देशों या फिर दो मुंह वाला चाइना। लेकिन अब समय आ चुका है कि भारत भी पूरे विश्व में व्यापार करे और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरे, जिससे न सिर्फ भारत का पैसा भारत में रहेगा बल्कि विदेशों का भी पैसा भारत में आएगा। लेकिन भारत के अंदर पेपर वर्क कानून दुनिया भर के अड़ंगे हैं, जिससे विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने से बचती थी, क्योंकि भारत के कानून और टैक्स की वजह से यहां पर निवेश कर पाना आसान नहीं होता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी ने इस जंजाल को ही खत्म कर दिया है। भारत में आने के लिए दरअसल केंद्र सरकार ने उस विवादित टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है, जिसमें कंपनियों में से पिछली तारीख से टैक्स वसूलने का प्रावधान था। इसे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स भी कहते हैं। केंद्र सरकार ने गुरुवार को टैक्सेशन लॉन्च अमेंडमेंट बिल 2021 को पेश किया। इस बिल के पारित होने के बाद पिछली तारीख से टैक्स लगाने वाला विवादित कानून खत्म हो जाएगा। अब सबसे पहले आप ये समझिए कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स आखिर है क्या। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो पिछली तारीख से भी वसूला जाता है। यानी कि अगर किसी कंपनी ने पहले कोई डील की है लेकिन कोई टैक्स आज बना है तो उस डील पर टैक्स उस दिन से वसूला जाएगा जब वो डील हुई थी। यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई कंपनी की डील 2010 में की और 2021 में कोई नया टैक्स बना, तो आपको 2010 से लेकर 2021 तक का पूरा 11 साल का टैक्स सरकार को चुकाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनियां पिछले कानूनों के हिसाब से टैक्स चुका चुकी होती हैं, लेकिन सरकार को लगता है कि उसने मौजूदा पॉलिसी और कानून के हिसाब से कम टैक्स चुकाया है, तब वो उससे और टैक्स की मांग करती है। 28 मई 2012 को फाइनेंस बिल 2012 को संसद की मंजूरी मिली थी, जिसमें कहा गया था कि मई 2012 से पहले भारतीय संपत्तियों के इनडायरेक्ट ट्रांसफर पर पिछली तारीख से टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन अब इस कानून को खत्म कर दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 में संशोधन का प्रस्ताव रखा गया। इस बिल के पास होने के बाद भविष्य में किसी कंपनी से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का डिमांड नहीं की जाएगी। इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन के बाद कंपनियों के लिए यह नियम 28 मई 2012 से पहले जैसा हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि इन मामलों में जो टैक्स लिया गया है उसे ब्याज सहित वापस किया जाएगा। सरकार के इस कदम का सीधा फायदा केयर एनर्जी और वोडाफोन जैसी कंपनियों को होगा, जिनके साथ लंबे समय से इस टैक्स का विवाद चला आ रहा है। दोनों ही कंपनियों ने इस विवादित टैक्स कानून को लेकर अदालत में भी चुनौती दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आखिर फायदा क्या होगा और इससे टैक्स के खत्म होने से भारत के अंदर विदेशी कंपनियां कैसे निवेश करेंगी। तो आपको बता दूं कि इस टैक्स के खत्म होने से बहुत सी कंपनियां जो इस समय चीन और अमेरिका से जो दोनों ही देशों में अपना व्यापार उठाकर कहीं और ले जाना चाह रही हैं, ऐसे में उनके पास सबसे अच्छा विकल्प जो होता है वो भारत है, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, लेबर है, बाकी सारी सुविधाएं भी मौजूद हैं। लेकिन इन टैक्स के मायाजाल से बचने के लिए यह कंपनियां मजबूरन दूसरे देशों में चली जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। साथ ही
सरकार के इस कदम से सबसे बड़ा फायदा ब्रिटिश कंपनी केयर एनर्जी और वोडाफोन जैसी कंपनियों को होगा। इन कंपनियों ने भारत में और इंटरनेशनल कोर्ट में इस कानून के खिलाफ केस कर रखे हैं। अभी केस भी वापस किए जा सकते हैं। इस तरीके से करीब 1 दशक पुराना ये विवाद कानून खत्म हो जाएगा, तो उसके साथ ही विवाद भी खत्म हो जाएंगे और भारत में कारोबार का एक बेहतर माहौल भी बन सकेगा। आपको बता दूं कि पिछले साल दिसंबर में हॉग के परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भारत सरकार केयर से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का केस हार गई थी, जिसके बाद सरकार को करीब 1.4 अरब डॉलर केयर एनर्जी को लौटाने हैं। इसी तरीके से भारत सरकार को वोडाफोन से भी हार का सामना करना पड़ा था। जब वोडाफोन टैक्स विवाद साल 2007 में शुरू हुआ था, करीब 5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद भारत सरकार यह केस हार गई थी। करीब 15,000 करोड़ के इस टैक्स विवाद में सरकार को मुंह की खानी पड़ी थी, जिसके बाद अब सरकार ने इस विवादित टैक्स को ही खत्म कर दिया गया है। वही इस कानून को हटाने का एक बड़ी वजह यह भी है कि कोविड-19 महामारी के बाद अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार और रोजगार को बढ़ावा देने में विदेशी निवेश ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ऐसे में इन कंपनियों को लुभाने के लिए यह किसी एक मांस के टुकड़े जैसा है और मोदी सरकार के लगातार किए जा रहे प्रयासों का भी अक्सर पिछले साल देखने को मिला था। देश में 2020 में 64 अरब डॉलर का FDI हुआ, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत में करीब 64 अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया और विदेशी निवेश के लिहाज से हम दुनिया के अंदर 5वें नंबर पर रहे, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में FDI 2020 में 27% से बढ़कर 64 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि यही निवेश 2019 में करीब 51 अरब अमेरिकी डॉलर का था। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT उद्योग में अधिग्रहण से भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा FDI पाने वाला देश बन चुका है और आने वाले समय में इसमें और भी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के संकेत हैं। जहां पर महामारी की वजह से पूरे विश्व में निवेश घटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के अंदर निवेशों में बढ़ोतरी हुई है, जो कि दिखाता है कि मोदी सरकार के प्रयास लगातार सफल हो रहे हैं और जल्द ही भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरेगा। बाकी आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को आज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस कानून के बारे में जान सके कि किस प्रकार से भारत के अंदर जो ऑफिसेज हैं या फिर जो बिजनेस शुरू करना है वो काफी ज्यादा आसान हो चुका है। अब किसी को उन पेपर वर्क्स में फंसना नहीं है, जहां पे पहले महीनों महीनों लग जाते थे। अब सारे काम ऑनलाइन होते हैं और इस टैक्स के हटने के बाद यह काम और भी ज्यादा आसान हो चुके हैं। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए नमो भारत न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।